ये बीएसएससी मनमानी कर रही है और 2014 में जो विज्ञापन था उस विज्ञापन से बाहर जाकर बहाली करवाना चाहते हैं। मनमानी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं कि जो विज्ञापन में लिखा हुआ है उसके अनुसार बहाली। मतलब है कि ये नहीं ना होगा, ये नहीं ना होगा। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चलिए, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मिलेगा। और आयोग हमेशा गलत कर रहा है कि चाहता है कि वैकेंसी पूरा हो ही नहीं। आखिर किसको आरक्षण मिलेगा, किसको दीजिएगा, सीट कैसे फुल? तो आज बिना लिए हुए नहीं हटेंगे जब तक काउंसिलिंग में एनसीएल मान्य नहीं होगा नया वाला, जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नहीं हटा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग के गेट पर सारे स्टूडेंट आकर के बैठ गए। क्या कारण है कि आज आपको यहाँ पर? देखिए, बिहार एसएससी ऐसे है 2014 से ऐसे सब विद्यार्थी के साथ इतना दुरुपयोग जैसे व्यवहार कर रहा है। हर जो नियम निकाला जाता है वो नियम को बार बार हर महीना हर सप्ताह चेंज किया जाता है, जिसके कारण सब विद्यार्थी में भगदड़ और जहाँ तक वो टेंशन की माहौल पैदा हो गया है। और इसलिए आयोग से कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपना नियमानुसार जो 14 का जो भी नोटिफिकेशन जारी किया उस अनुसार अपना बहाली को क्लियर करें। चलिए, इसके जो छात्र का जो नेता है दिलीप जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। दिलीप जी, आखिर क्या नौबत आ गई जो आज आपको आज बिहार एसएससी के गेट के जाम करना पड़ा है? ये बीएसएससी मनमानी कर रही है और 2014 में जो विज्ञापन था उस विज्ञापन से बाहर जाकर बहाली करवाना चाहते हैं। मनमानी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं कि जो विज्ञापन में लिखा हुआ है उसके अनुसार बहाली हो। हम लोग बस इतना चाहते हैं, मनमानी नहीं करें और जो नोटिस में लिखा हुआ है विज्ञापन में 2014 में उसके अनुसार बहाली हो। तो देखिए, अभी दिलीप जी भी थे और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम आखिर क्या कारण है कि धरने पे आना पड़ रहा है? सर, एनसीएल के बारे में जो पुराना एनसीएल मांगा जा रहा है, पुराना एनसीएल जो मांगा जा रहा है वो बहुत बच्चे के पास नहीं अवेलेबल है। कहीं बाढ़ आ गया, कहीं आग लग गया, सब जल के राख हो चुका है। और अभी नया एनसीएल, जब सीजीएल 2 में नया एनसीएल मांगा गया, न्यू जाति मांगा गया, और जब फर्स्ट इंटर लेवल जो है दोनों साथ में जब आया था एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें अलग और इसमें अलग क्यों? उसमें नया इसमें पुराना क्यों? दोनों का एडवर्टाइजमेंट साथ आया था, तो वैसे नहीं चलेगा। इसमें भी अगर नहीं है तो आप ही के बीएसएससी के सदस्य हैं जो पूर्व में रह चुके हैं, रघुनाथ प्रसाद, उनसे आप मतलब मुलाकात कीजिए, वो आपको पूरा बताएंगे कि 2018 में जब बीएसएससी सीजीएल 2 का जब काउंसलिंग हुआ था तो उन्होंने ही नया का जो है प्रावधान किया था और उसमें नया जो आया था। और 18 का भी जो फॉर्म लगता है कि पुराना होने पर उन्हीं के द्वारा लाया गया, नियम इसमें लागू होते रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं ना होगा, ये नहीं ना होगा। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चलिए, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मिलेगा। और आयोग हमेशा गलत कर रहा है कि चाहता है कि वैकेंसी पूरा हो ही नहीं। आखिर किसको आरक्षण मिलेगा, किसको दीजिएगा, सीट कैसे फुल होगा? आप 14,410 बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो आज बिना लिए हुए नहीं हटेंगे जब तक काउंसिलिंग में एनसीएल मान्य नहीं होगा नया वाला, जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नहीं हटा जाएगा। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि आज जो छात्र हैं उग्र हो चुके हैं और उग्र होकर वो बीएसएससी के गेट को पूरा जाम कर दिए हैं। और ये लोग इनका कहना है कि जब तक आज हम लोग का समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या मैटर है? मैटर यही है कि जो बिहार एसएससी जो है 2014 में फॉर्म निकाले थे उसके लिए जो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन आज जो दिया जा रहा है जाति नॉन क्रिमिनल ये सब जो 2014 से पहले का मांगा जा रहा है, अगर उस समय इस तरह का बोला जाता तो स्टूडेंट जिस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं, सर्टिफिकेट को, उसको भी बचा के रखते हैं, लेकिन वैसा इस समय कुछ नहीं कहा गया। और 10 साल से लोगों को टहलाते ये किया गया। 5-5, 6-6 को एग्जाम देना आसान बात है क्या स्टूडेंट के लिए? फिर भी 10 साल से जो ये सब किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। आप अपना कैटेगरी मेंशन कीजिए। हमने कैटेगरी अपना मेंशन किया कि हम बीसी में है, ईबीसी में, जो भी है। और अभी बोला जा रहा है कि उस समय का बना हुआ डॉक्यूमेंट्स आप हमको दिखाइए। आप बताइए कि अगर उस समय बोलता आयोग कि हमको आप अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट्स, तो हम बनवाए रहते और अभी हम दिखाते। लेकिन उस समय तो हमसे बस पूछा गया कि आपका कैटेगरी क्या है, आप अपना कैटेगरी बताइए। हमने अपना कैटेगरी बताया। आज हम अपना एनसीएल दे रहे हैं, हम उसका हम उस कैटेगरी में हैं, लेकिन आज हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है और बोला जा रहा है कि नहीं, नोटिफिकेशन से पहले का आप नॉन क्रिमिनल। क्या लगता है इनका मंशा क्या है? इनकी मंशा यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम हो सके बैकलॉग में लेके जाएं और बस ये बहाली के नाम पे हम सारा सीट बैकलॉग में लेके चले जाएं, या तो बैकडोर से एंट्री कर लें। यही मंशा है इनकी। नहीं तो जब हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम 2021 में हमारा नॉन क्रिमिनल में है हम,
तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? इसी के साथ में CGL की बहाली आई थी, उसका सेम पैटर्न पे फॉलो किया गया। 3 साल पहले से वो ज्वाइनिंग कर ली हैं, आज भी हम धक्का खा रहे हैं रोड पे। बताइए ना। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अंसारी है। हाँ, क्या CGL 2 की जो बहाली हुई थी उसमें करंट OBC मांगा गया था, NCL मांगा गया था, लेकिन इसमें ऐसा मतलब सेम नोटिफिकेशन 14 और बिहार से ये इंटर लेवल का सेम नोटिफिकेशन इसमें क्यों मांगा जा रहा है ऐसे? और किसी के पास तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि और किसी चीज़ की बहाली होती है, जैसे ASI की बहाली है या और किसी चीज़ की है, तो सारे चीज़ में BPSC के अंदर है, तो उसमें भी सारा करंट ही मांगा जाता है। कहीं 1 साल पुराना खोजता, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कहीं पे ये 14 का डिमांड कर रहा है, तो ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है सर? तो आप देख सकते हैं कि छात्र एकदम उग्र हो गए हैं, और उग्र होने के बाद आज की जो स्थिति है, BSSC कार्यालय को पूरा BSSC कार्यालय के गेट को जाम कर दिए हैं। और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रब जिला।